मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्यपाल और उनसे संबंधित कुछ विशेषताओं के ऊपर। तो पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने राज्यपाल से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उनके बारे में देखा, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा, और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक केस स्टडी के रूप में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। ये जो क्लास है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एमपीपीएससी या कुछ एमपी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं वहां पर राज्यपाल से संबंधित इस तरह के कुछ बेसिक फैक्ट आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं। जैसे इसके पहले पॉइंट में लिखा गया है, श्री बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया जो है ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी। और इनके कैरेक्टरिस्टिक बारे में ये है कि ये सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपालों में इनका नाम आता है। इनका कार्यकाल उसी समय शुरू होता है जब मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर 13 जून 1957 तक, यानी 1 नवंबर 1956 टू 13 जून 1957 श्री बी पट्टाभी सीतारमैया जो हैं ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई मध्य प्रदेश से राज्यपाल से संबंधित। तो अगर मान लीजिए कभी ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल या मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है, तो वहां पर आपकी ये मदद करेगा। दूसरे पॉइंट में चलते हैं। श्री हरि विनायक पाटस्कर, इनका कार्यकाल रहा है 14 जून 1957 से लेकर 10 जून 1965 तक। इनकी खास बात क्या है कि ये लगभग 7 वर्ष 7 माह और 26 दिनों तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले, एक ही दौर में यानी एक ही कार्यकाल के दौरान सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। तो देखिए, ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल, तो आपको यहां पर जवाब मिल जाएगा श्री हरि विनायक पाटस्कर, जो कि 57 से लेकर 65 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तीसरा पॉइंट यह है, श्री केसी रेड्डी के बारे में है। मध्य प्रदेश के श्री केसी रेड्डी वो राज्यपाल हैं जो राज्यपाल रहने से पहले मैसूर राज्य जब हुआ करता था वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो यही इनकी खासियत है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे 1965 से 1966 तक। कार्यकाल तो भले ही छोटा रहा, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि मैसूर, जो कि अब कर्नाटक का हिस्सा हो गया, उस मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का इनका अनुभव था। तो ये क्वेश्चन यहां से निकल के आ जाता है। श्री सत्यनारायण सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा का जो कार्यकाल है ये 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 के बीच है। 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977। इसमें खासियत क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश में 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, 3 बार अभी तक की स्थिति में। अब आगे भी कुछ हो सकता है इस तरह का, लेकिन अभी तक की स्थिति में ये 3 बार राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया, जिसमें पहला जो राष्ट्रपति शासन इंपोज किया गया वो 29 अप्रैल 1977 से लेकर 25 जून 1977 के बीच रहा। 29 अप्रैल 1977, 29 अप्रैल 1977 टू 25 जून 1977 ये राष्ट्रपति शासन का दौर था। और आप लोग जानते ही हैं, राष्ट्रपति शासन जब राज्यों में लगाया जाता है आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए, तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की रिपोर्ट जरूर मंगाते हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही लगाते हैं। तो उसी संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय राज्यपाल कौन थे? तो सत्यनारायण सिन्हा जी जो थे वो उस समय राज्यपाल थे। तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है कि जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो सत्यनारायण सिन्हा सर। फिर आते हैं अगले पॉइंट में चलते हैं, श्री सीएम पूनाचा। सीएम पूनाचा जो है ये मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल रहे हैं, ये राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल 1980 तक, यानी 78 टू 80।
78 to 80 मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे सीएम पूनाचा। इनकी खासियत क्या है? इनके समय में मध्य प्रदेश में दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ। तो दूसरी बार कब इंपोज हुआ था? 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 के बीच। 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 के बीच ये राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल मध्य प्रदेश में इंपोज हुआ। तो इस समय दूसरी बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन इंपोज हुआ तो उस समय ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। कौन? सीएम पूनाचा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले 6वें पॉइंट में देखिए, श्री भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा की खासियत यह है कि ये मध्य प्रदेश के एक बार नहीं 3 बार राज्यपाल रहे। देखिए, पहली बार रहे ये अप्रैल 1980 से लेकर मई 1981 के बीच, फिर जुलाई 1981 से सितंबर 1983 के बीच, यानी पहली बार 80 से 81, दूसरी बार 81 से 83 और तीसरी बार 83 से 84, 83 to 84, यानी 14 मई 1984। तो ये 3 बार टुकड़ों में, अलग अलग पार्ट में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि भाई सबसे अधिक बार कौन से व्यक्ति राज्यपाल रहे, तो 3 बार रहने वाले व्यक्ति हैं श्री भगवत दयाल शर्मा। इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो आप इसे सही कर सकते हैं। अगले पॉइंट में चलते हैं। श्री के.एम. चांडी जी। श्री के.एम. चांडी जी जो है, ये इनके समय में भोपाल गैस कांड हुआ था। ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी भारत में, विश्व में भी जानी जाती है ट्रेजेडी। इसमें हजारों लोग और जो है इसमें हताहत हुए थे, मारे गए थे और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल दुर्घटना है। आपदा प्रबंधन में भी इसे केस स्टडी के रूप में लिया जाता है। तो इसीलिए यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब भोपाल गैस कांड हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो यहां पर हमने लिखा है श्री के.एम. चांडी। श्री के.एम. चांडी जी जो थे वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और 1984 से नवंबर 1987 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो इसी बीच में 2-3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई। 2-3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई, तो इसी बीच में आ गया ये। तो श्री के.एम. चांडी जी उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, जब मध्य प्रदेश में भोपाल में जो है भोपाल गैस त्रासदी जैसी बड़ी दुर्घटना हुई। तो यहां पर इनका ये नाम अपन को ध्यान रखना है। फिर आता है, देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट 8 पर आपको बताया गया है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले महिला राज्यपाल, यानी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द एमपी, है ना, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। तो देखिए श्रीमती सरला ग्रेवाल। श्रीमती सरला ग्रेवाल, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, आता है एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो श्रीमती सरला ग्रेवाल है। 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 के बीच ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं और ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। लेकिन इनके साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक है, राज्यपाल बनने से पहले ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। तो सेकंड वुमेन आईएएस ऑफ इंडिया, ये भारत की उन महिलाओं में है जो प्रारंभिक तौर पर आईएएस बनी थी और पहली जो आईएएस बनी थी वो तो उनका नाम आपको मालूम ही होगा, अन्ना राजन जॉर्ज, AR जॉर्ज थी, पहली महिला आईएएस थी, फर्स्ट वुमेन आईएएस इन इंडिया, भारत में पहली महिला आईएएस। और ये जो है श्रीमती सरला ग्रेवाल, ये दूसरी महिला आईएएस है और 1952 में इन्होंने आईएएस ज्वाइन किया था, 1952 में आईएएस ज्वाइन किया था। तो यहां पर श्रीमती सरला ग्रेवाल तो नाम याद रखना ही है आपको कि मध्य प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये वो व्यक्ति हैं जो कि भारतीय स्तर पर, यानी पूरे देश के स्तर पर वो महिला हैं जो दूसरी आईएएस बनी, यानी पहली बनी अन्ना राजन जॉर्ज, AR जॉर्ज, और दूसरी जो महिला है ये है सरला ग्रेवाल। तो यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए इनकी ये खासियत हो गई। यहां पर 9वें पॉइंट में चलते हैं, कुंवर महमूद अली खान। इनके समय में तीसरी बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे कुंवर महमूद अली खान। जब 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 तक ये राज्यपाल रहे। कुंवर महमूद अली खान साहब का कार्यकाल रहा 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 के बीच। अब इसी बीच में एक बड़ी घटना घट गई थी 1992 में, 6 दिसंबर की घटना आपको याद होगा।
6 दिसंबर 1992, जबकि बाबरी मस्जिद प्रकरण हुआ था, है ना, बाबरी मस्जिद का जो डिवास्टेशन हुआ था, उसको ध्वस्त किया गया था, वो एक बड़ी घटना घटी थी। तो उस घटना के बाद पूरे देश में कई राज्यों में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किए गए थे, तो उनमें से एक मध्य प्रदेश भी था। तो मध्य प्रदेश में ये जो राष्ट्रपति शासन है ये 16 दिसंबर 1992 को लगाया गया था, 16 दिसंबर 1992 को लगाया गया था, और ये 6 दिसंबर 1993 तक रहा, 6 दिसंबर 1993 तक रहा। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल का टाइम है, तीसरी बार, थर्ड टाइम इन एमपी। उस समय गवर्नर कौन थे? तो कुंवर महमूद अली खान थे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, फर्स्ट टाइम, तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली बार जब लगा था, ये प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो सीएम पुनाचा थे। और यहां पर हम लोगों ने ये देख लिया कि जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो कुंवर महमूद अली खान साहब थे। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर भाई महावीर के बारे में। डॉक्टर भाई महावीर के बारे में यह है कि इनका जो कार्यकाल है राज्यपाल के रूप में, ये 98 से 2003 के बीच रहा। तो ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं हुई, तो कार्यकाल हो गया। लेकिन इनके साथ खास बात क्या जुड़ी हुई है कि ये भारत में पैदा नहीं हुए, ये वो व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपालों में वो व्यक्ति जो कि लाहौर में पैदा हुए लेकिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, यही इनकी खासियत हो गई। तो ये 10वें पॉइंट पे आपके सामने आ गया डॉक्टर भाई महावीर के बारे में। फिर 11वें पॉइंट में देखिए डॉक्टर बलराम जाखर साहब हैं। डॉक्टर बलराम जाखर जी जो हैं ये 2004 से लेकर 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, सिंस 2004 टू 2009। अब यहां पर क्या खासियत है? तो ये बलराम जाखर साहब जो हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनने से पहले भारत के लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं, लोकसभा स्पीकर भी रहे। 1989 से 1989 तक, 1980 से 1982, 1989, 1980 से 1989 तक बलराम जाखर जी जो हैं ये भारत के लोकसभा के स्पीकर के रूप में काम कर चुके हैं। और फिर 2004 से 2009 तक ये जो हैं ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। तो इस संदर्भ में ये खास बात हो गई। अगले पॉइंट में देखिए वर्तमान राज्यपाल तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, जो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई थी 1 जुलाई 2020 को। तो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जो है यही राज्यपाल के रूप में काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में ये पहली कार्यवाहक राज्यपाल है, इनसे पहले भी कई बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई। होता यह है कि जब कोई स्थायी जो राज्यपाल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ने की होती है, मान लीजिए कोई घटना होती है या वो हट जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं या कोई मृत्यु हो जाती है, तो फिर तात्कालिक व्यवस्था करनी पड़ती है और कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो ऐसी कई बार स्थितियां हुई हैं मध्य प्रदेश में, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कई बार ऐसी घटना हुई। तो हमने ये 5 राज्यपालों का यहाँ जिक्र किया है। श्री पीवी दीक्षित, श्री जीपी सिंह 2 बार रहे हैं कार्यवाहक, श्री एनडी ओझा, श्री केएम सेठ और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये 5 जो हमारे पास अभी राज्यपालों की सूची है ये कार्यवाहक के रूप में काम कर चुके हैं। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वो राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक के रूप में काम कर चुके हैं, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है। फिर देखिए एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि मध्य प्रदेश जो है ये जब गठन हुआ तो उसके गठन के बाद कई ऐसे व्यक्ति मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने जो कि ऑलरेडी संविधान सभा के सदस्य रह चुके थे। तो ये बड़ी बात हो गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारे देश का संविधान बनाया उसमें प्रतिनिधित्व करने वाले कोई व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए ये व्यक्ति कुछ नाम मैंने यहां रखे हैं। पट्टाभी सीतारमैया जी, ये जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे, जो आपने देखा पढ़ा भी है। केसी रेड्डी महोदय, ये भी जो है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और संविधान सभा के सदस्य रहे। इसके अलावा श्री हरि विनायक पाटस्कर,
मध्य प्रदेश के राज्यपाल और संविधान सभा के सदस्य भी रहे। और सीएम पूनाचा ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और साथ ही साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर भी रहे। तो ये 4 हमारे राज्यपाल वो व्यक्ति हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के सदस्य भी रहे। फिर एक घटना कुछ ऐसी भी हुई, जैसे श्री राम प्रकाश गुप्त जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे 2003 से 2004 के बीच, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई 1/5/2004 को। तो ये ऐसी भी कोई घटना अगर होती है जिसमें राज्यपाल महोदय की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो इसे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये केस स्टडी के रूप में हमने यहां पर रखा था कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो राज्यपाल से संबंधित प्रमुख फैक्ट्स हैं, मेन फैक्ट्स हैं, और ये जो कुछ जानकारियां हैं वो हमने आपके सामने रखा। अगले क्लास में हम एक समरी लाएंगे गवर्नर के ऊपर, जिसमें हम सारे आर्टिकल्स जो गवर्नर से रिलेटेड हैं वो आपके सामने ले आएंगे और उससे आर्टिकल्स जो गवर्नर के ऊपर अलग अलग की क्लासेस में आए हैं, जैसे एक क्लास में राज्यपाल की जो किस तरह से अपॉइंटमेंट होते हैं, उनको शपथ ग्रहण कैसे कराया जाता है वो पढ़ा था, उसके साथ साथ उनकी एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ा था। फिर एक क्लास में हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनकी जुडिशियल पावर, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है, उनकी फाइनेंशियल पावर है, वो सब भी पढ़ा था। तो इस तरह से अलग अलग क्लासेस में हमने पढ़ा। अब यह है कि उन सारे आर्टिकल्स, क्योंकि इस तरह से आर्टिकल्स थोड़ा याद रखना मुश्किल होगा, तो हम सारे आर्टिकल्स को एक समरी के रूप में आपके सामने ला देंगे। तो गवर्नर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है आपको आसानी से याद रहने लगेंगे और गवर्नर का टॉपिक, चाहे उससे डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर क्वेश्चन आए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के ऊपर क्वेश्चन आए, आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह उसे आसानी से कर सकेंगे। आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।